बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद जमशेद 30 सितंबर 1964 को पैदा हुए। 52 साल जुनैद जमशेद की ज़िंदगी नशीब और फराज से इबारत रही। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की और कुछ अरसा इंजीनियरिंग से वाबस्ता रहे। 1980 के अशरे में उन्होंने एक म्यूजिक ग्रुप पोइटल साइंस बनाया जिसके मरकजी गुलकार थे, जबकि शहजाद, बुहेल हयात और सलमान अहमद मूसीकारों में शामिल थे। पोइटल साइंस के गानों को बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई। जुनैद जमशेद का गाया हुआ नगमा दिल दिल पाकिस्तान आज भी मकबूल है। BBC के एक सर्वे के मुताबिक दिल दिल पाकिस्तान दुनिया के पुरअसर तरीन कौमी नगमों में शामिल है, जिसे पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना भी कहा जा सकता है। जुनैद जमशेद को 2007 में तमग़ा इम्तियाज से भी नवाजा गया। 90 के अशरे में पोइटल साइंस ग्रुप शिकस्त और राहत का शिकार हुआ, लेकिन जुनैद जमशेद ने तन्हा अपना फ़नी सफ़र जारी रखा और अपनी तख्लीकी क़ुव्वत से बेहतरीन मौसीकी पेश की और इस वक्त उनके गाए हुए गीत आज भी बेहद मकबूल हैं। 2004 में जुनैद जमशेद की ज़िंदगी में एक अहम तब्दीली रुनुमा हुई और वो मौसीकी के करियर को अरूज के वक्त पर छोड़कर मज़हबी तबलीग और नातगोई की जानब राग़िब हो गए। इस तब्दीली से इन पर कई माली आजमाइशें भी आईं, लेकिन जुनैद जमशेद ने बड़ी दिलेरी से उन सबका मुकाबला किया। मौसीकी छोड़ने के बाद जुनैद जमशेद को किन हालात का सामना करना पड़ा और वो कैसे कामयाब तरीन शख्सियत बन गए, ये सब देखने के लिए हमारे साथ रहिए। अब्दुल हामिद खान कराची पर कॉन्टिनेंट में मुलाजिम थे। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन वह मालदार नहीं थे। 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। साहिबजादे का नाम सुहेल खान था। सुहेल खान ने 1984 में भी काम किया और एक कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजिम हो गए। वो वहाँ 3 साल तक काम करते रहे। सुहेल खान ने नौकरी के दौरान अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। नौकरी को खैर बात कहा, 50,000 रुपये इकट्ठे किए और 9 सिलाई की मशीनें खरीदी और UNI के नाम से गारमेंट्स का छोटा सा यूनिट लगा लिया। अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ लिया और ये कामयाब होने लगे। यूरोप और अमेरिका की गारमेंट्स कंपनियां उस वक्त पाकिस्तान से डेनिम पैंट्स बनवाती थी। सुहेल खान ने डेनिम पैंट्स बनानी शुरू कर दी और ये आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स में शुमार होने लगे। सुहेल खान ने 1990 में वालिद अब्दुल हामिद खान और ख़ानदान के दूसरे लोगों को भी कारोबार में शामिल कर लिया। ये तरीके के जीने चढ़ते चले गए। सन 2000 में तबलीगी जमात में शामिल हो गए और ये मौलाना तारक जमील के साथ जिले पर भी जाने लगे। जुनैद जमशेद भी उस वक्त ताज़ा मौलाना के हल्के में शामिल हुए थे। वो भी चिले पर जाते रहते थे। ये दोनों तबलीग करने के इस दौर में एक दूसरे के दोस्त बन गए। जुनैद जमशेद ने उस जमाने में अपने नाम से गारमेंट्स का एक ब्रांड बनाया और ब्रांड कर्ता कानून के हवाले कर दिया। जुनैद जमशेद मुल्क का बड़ा नाम थे, लेकिन उनका ब्रांड मार खा गया। वो मार्केट में जगह ना बना सका। जुनैद जमशेद मजहब की तरफ राग़िब हो रहे थे। वो मौसीकी को छोड़कर अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह के नाम पर वक्फ करना चाहते थे, मगर वो रोज़गार के खदशात का शिकार थे। वो गाना गाने के अलावा कुछ नहीं जानते थे। वो समझते थे कि जिस दिन मैंने गाना छोड़ दिया मैं उस दिन सड़क पर आ जाऊँगा, और उनका ये खदशा हल्फ भी नहीं था। जुनैद जमशेद ने सन 2002 में शोएब मंसूर के साथ मिलकर पेप्सी के लिए नया एल्बम बनाना था। पेप्सी के साथ करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। वो मुख्तलिफ फॉर्म में गाना गाने के पैसे वसूल कर चुके थे, मगर उन्होंने जो ही दाढ़ी बढ़ाई और गाने गाने से इनकार किया, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट मनसूख हो गए और वो एक ही रात में अर्श से फर्श पर आ गए। बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते थे। वो बुजुर्ग को स्कूल से उठाने पर मजबूर हो गए और करके अखराजात पूरा करना भी मुश्किल हो गया। जुनैद जमशेद के बकौल कि मेरे पास उस जमाने में वादा की दवा के लिए 100 रुपये भी नहीं थे। इन बुरे हालात में सुहेल खान के लिए गैर मदद साबित हुए। जुनैद जमशेद ने एक दिन मशवरे के लिए उनसे रब्ता किया। लंच पर मुलाकात तय हो गई। जुनैद जमशेद छोटी सी लेवल मशीन लगाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो लेवल मशीन लगाएं और सुहेल खान अपने लेवल्स का ठेका उन्हें दे दें। सुहेल खान ने बात सुनने के बाद जवाब दिया कि जुनैद भाई, हम 30 पैसे के हिसाब से लेवल खरीदते हैं। यह काम आपके शायस्तान नहीं होगा। आपको 2-3 हज़ार रुपये के अर्ज के लिए लोगों के दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ेंगे। आप इसके बजाय कोई बड़ा काम करें। यह बात जुनैद जमशेद के दिल को लगी। उन्होंने अपने ब्रांड पर तवज्जो देने का फैसला कर लिया, मगर उनके पास सरमाया नहीं था। चनांचे उन्होंने सुहेल खान को पार्टनरशिप की पेशकश कर दी। सुहेल खान मान गया। उन्हें जुनैद जमशेद ने गारमेंट्स का काम शुरू कर दिया। सुहेल खान ने तारक रोड, गुलशन इकबाल और हैदरी में 3 दुकानें खरीदी। अपनी फैक्ट्री के अंदर जुनैद जमशेद के नाम के एक बड़ा कारखाना बनाया और काम शुरू कर दिया, मगर ब्रांड इसके बावजूद कामयाब ना हो सका। जुनैद जमशेद मायूस होकर दोबारा गाने की तरफ चले गए। दाढ़ी भी साफ करा दी और अपने पुराने सारे मुआहदे ताज़ा कर लिए। ये तब्दीली सुहेल खान और जुनैद जमशेद के मुआहदे में रुकावट बन गई।
काम तकरीबन बंद हो गया, लेकिन जुनैद जमशेद जल्दी वापस आ गए और काम दोबारा शुरू हो गया। सुहेल खान ने यह ब्रांड अपने बहनोई महमूद खान की निगरानी में दे दिया, लेकिन वो भी यह काम ना चला सके। ब्रांड बुरी तरह पिट गया और जुनैद जमशेद का माली बुरान भी पड़ गया। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या पेश आया और जुनैद जमशेद का बुरान तेजी से तरक्की करने लगा। वो सब कैसे? आइए अब इस तरफ आते हैं। सुहेल खान और जुनैद जमशेद मुश्किल दौर में मशवरे के लिए मौलाना तकी उस्मानी के पास चले गए। मौलाना ने दोनों की बात सुनी और फरमाया कि मैं तुम दोनों को कामयाबी का खुद बताता हूँ, आप इस को पले बांध लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। जो दोनों मौलाना साहब की बात गौर से सुनने लगे। मौलाना ने फरमाया, तुम 2 पार्टनर्स हो, तुम आज से अल्लाह ताला को अपना तीसरा पार्टनर बना लो और तुम कामयाब हो जाओगे। यह बात दोनों के दिल को लगी। ये दोनों बाहर निकले और एक नया कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जिसका नाम था जे डॉट में सुहेल खान, जुनैद जमशेद और अल्लाह ताला उनका तीसरा पार्टनर हो गए और ये दोनों निहायत ईमानदारी से अपने मुनाफे का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला के अकाउंट में जमा कराने लगे। बस ये अकाउंट खुलने और तीसरे पार्टनर्स की शमूलियत की देर थी कि मुल्क साहब के नाम ब्रांड को पहिए लग गए। ये देखते ही देखते मुल्क की कामयाब तरीन ब्रांड्स में शामिल हो गया। ये लोग शुरू में अपने मुनाफे का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला को देते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला की पार्टनरशिप का नतीजा सामने आने लगा तो ये लोग अपनी सेल का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला के अकाउंट में जमा कराने लगे। ये लोग अपने आउटलेट से जो कमाते थे उसका तीसरा हिस्सा चुपचाप अल्लाह ताला के नाम वक्फ कर देते थे। इस नए अरेंजमेंट ने इन पर बरकतों के मजीद दरवाजे खोल दिए। इनकी तरक्की और मुनाफा दोनों के पहिए तेज हो गए और ये तमाम मुल्क के ब्रांड्स को पीछे छोड़ते चले गए। जेडॉर्स मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। पाकिस्तान में इस वक्त इसके 65 शाखें हैं। मुल्क से बाहर 8 बड़े शोरूम हैं, जबकि जेडॉर्स ने आलमी सतह पर 10 फ्रेंचाइज भी दे रखी हैं। अल्लाह ताला के साथ पार्टनरशिप ने जुनैद जमशेद और सुहेल खान दोनों की जिंदगी बदल दी। जुनैद जमशेद इस कारोबार में 25% के शेयर होल्डर थे। ये 25% भी बहुत बड़ी रकम थी। यह रकम जुनैद जमशेद की जरूरत से ज्यादा थी, चुनांचे उन्होंने इस रकम का भी बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। मसाजिद बनाई, मदारस को फंड दिया, बेवाओं और यतीमों को सपोर्ट किया। वो तालिब इल्मों को वजीफे भी देने लगे। वो जो अल्लाह ताला के पार्टनरशिप में इजाफा करते चले गए, अल्लाह ताला इन पर अपने करम के दरवाजे खोलता चला गया। यहाँ तक कि मौलवी जुनैद जमशेद रॉकस्टार जुनैद जमशेद से ज्यादा मकबूल हो गया। वो गाना गाते थे तो वो मशहूर थे। वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़े तो वो बाइज़्ज़त शख्सियत बन गए। वो गुलकार थे तो लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते थे, लेकिन वो जब मौलवी बने तो लोग उनके हाथ चूमने लगे। वो स्टार थे तो वो पैसे के पीछे भागते थे, लेकिन वो अल्लाह वाले हुए तो पैसा इनके ताक़ुब में दौड़ पड़ा। सुहेल खान की जिंदगी ही बदल गई। ये अल्लाह ताला को पार्टनर्स बनाकर मिट्टी के जिस जेल को हाथ लगाते वो सोना बन जाता, और ये जिस प्रोजेक्ट में अल्लाह ताला को शामिल ना करते वो मनसूबा कसीर सरमायाकारी और मायूस तरीन टीम के बावजूद भी बैठ जाता। यह तजर्बा हैरान कुन था। चुनांचे सुहेल खान ने अपने कारोबार में अल्लाह ताला को पार्टनर बना लिया। अल्लाह ताला उनके बाद बिजनेस में दूसरा पार्टनर है और बाद में तीसरा। उनके तमाम कारोबार दिन रात दौड़ने लगे। पार्टनरशिप का यह फार्मूला सुहेल खान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। उन्होंने घर में चंदे का एक बॉक्स रखा हुआ है। खानदान का जो भी फर्द घर से बाहर जाता है वो इस बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर डालता है, और यह बॉक्स बाद जरूरतमंदों की झोली में खाली कर दिया जाता है। यह बॉक्स अब सुहेल खान के खानदान का हिस्सा बन चुका है। मुझे जुनैद जमशेद की मकबूलियत के पीछे उनकी कुर्बानी दिखाई दी और खुशहाली के पीछे अल्लाह ताला की पार्टनरशिप। जुनैद जमशेद ने अल्लाह ताला के लिए शोहरत को ठोकर मारी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत से नवाज दिया। जुनैद जमशेद ने अपने कारोबार में अल्लाह ताला को पार्टनर बना लिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें माल और दौलत से रंग दिया, जो मुल्क के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होने लगे। काश जुनैद जमशेद की जिंदगी और मौत हमारी आंखें खोल दे। काश हम जुनैद जमशेद की तरह अल्लाह ताला के लिए शोहरत भी कुर्बान कर दे और अल्लाह ताला को अपना पार्टनर भी बना ले, और अल्लाह ताला जवाब में हमारी जिंदगियां भी बदल दे। मुझे यकीन है हमने जिस दिन ये काम किया उस दिन खुशहाल भी हो जाएंगे और बाइज्जत भी, क्योंकि अल्लाह ताला की गैरत कभी गवारा नहीं करती कि दुनिया का कोई शख्स उसके नाम शोहरत कुर्बान करे और ये उसके बदले में उसे इज्जत ना दे, और कोई शख्स उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाए और उसके कारोबार में नुकसान हो जाए। बेशक अल्लाह ताला कायनात का सबसे बड़ा गैरतमंद पार्टनर है। जुनैद जमशेद 4 दिसंबर 2016 को दावे तबलीग के सिलसिले में चतराल गए थे। जान से वापसी पर हवेलियां के मुकाम पर उनका त्यारा हादसे का शिकार हो गया और जुनैद जमशेद अपने एहलिया नेहा के हमरा उस त्यारे में जंबहाक हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज होने के बाद वस्सलाम।